अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमाज़ होम रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बाजार जैसी क्रिस्पी कचौरी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत क्रिस्पी होगी। इसके लेयर्स आप देखेंगी तो आपको बहुत पसंद आएंगी। रमज़ान में दिल करता है ना कचौरी खाने का, तो अगर आप खुद बनाकर खाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें, इसकी लेयर्स चेक करें। सारी रेसिपी मैं आपके साथ परफेक्ट तरीके से वन बाय वन आपको बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप इसका क्या तरीका है सारा आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हम कचौरी की जो है ना वो डो तैयार करते हैं। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया और मैंने यहाँ पे 2.5 मग मैदा लिया है। आप कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने मग का इस्तेमाल किया है। और साथ ही अभी इसमें डाल देंगे 1/2 टी स्पून नमक। और अब इसमें हमने घी डालना है। देसी घी था मेरे पास तो मैंने वो डाल लिया। अगर आपके पास डालडा हो तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे 2 जो है ना वो चम्मच घी के ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको जो है ना वो अब हमने मिक्स करना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। ऑयल से हमारी जो कचौरी होगी ना वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो टिप नंबर 1 है कि सबसे पहले आपने इसके अंदर इसका मैदा गूंदना है, तो आपने इसमें घी का इस्तेमाल करना है। तो बनास्पति घी और डाल सकते हैं, मेरे पास देसी घी था तो मैंने वो इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करेंगे। और यहाँ पे तकरीबन 1 कप पानी था जिससे मैंने ये अच्छी सी जो है ना वो डो गूंद ली है। पानी थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे और इस तरह से हमने इसका जो है ना वो अच्छा-सा एक डो तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे इसकी डो जो है ना वो रेडी होगी है, हल्का-सा पानी लगा दें और इसको कवर करके हम रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि डो जो है ना वो सेट हो जाए। दूसरी साइड पे इसकी अब पेस्ट रेडी करेंगे, ये स्टेप 2 है। इसमें हमने सबसे पहले 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। इससे बहुत क्रिस्पी जो है ना हमारी बनेगी कचौरियाँ। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जो केक वगैरह में यूज़ करते हैं। और हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के देसी घी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। दोबारा बता दूं, यहाँ पे आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, घी का इस्तेमाल करना है। और अभी जैसे सर्दियाँ हैं ना तो घी जो है ना वो जम जाता है, तो आपने इसे रूम टेम्परेचर पे गर्म करना है सबसे पहले इसे। और फिर जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर आपने घी जो है ना वो ऐड करना है और अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी इस तरह से हमने पेस्ट बना लेनी है। ये स्टेप 2 हो गया हमारा, पेस्ट हमारी रेडी हो गई है। हम इसे साइड पे रख देंगे। गर्मियाँ हो तो आप फ्रिज में रख दें, अभी मौसम ठीक है मैं इसे साइड पे रख रही हूँ। थर्ड अब इसका स्टेप है कि हमने वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेनी है। मैंने यहाँ पे एक प्याज ली है, उसे काट लिया स्लाइसिस में। और यहाँ पे बंद गोभी की कटिंग करेंगे, ये भी स्लाइसिस में कटिंग करूंगी मैं। और ये भी तकरीबन यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो 1 कप बंद गोभी बन गई है। अब यहाँ पे इसके बाद जो है ना मेरे पास 2 हरी मिर्चें हैं, तो मैं इनको भी जो है ना वो बारीक बारीक चॉप कर लूंगी। ये तीनों जो वेजिटेबल्स थी ये हमें चाहिए थी कचौरी के मिक्सचर के लिए। अब यहाँ पे हम इसको एक बाउल में ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा जो काम है ना ये सारा हमने इकट्ठा ही जो है ना वो मिक्सर के अंदर ऐड करना है। तो ये तीनों चीज़ें हमने डाल ली हैं, इसको देखें मिक्स करेंगे और साइड पे रख देंगे। अब है हमारा स्टेप 4, जिसमें मैंने यहाँ पे चिकन को श्रेड कर लिया है। और चिकन को सबसे पहले तो बॉयल किया ना, 1 कप चिकन है, इसको मैंने इस तरह से बॉयल करके श्रेड कर लिया अच्छी तरह से। इसको भी अब हम साइड पे रखेंगे। अब है हमारे पास स्टेप 5, जिसमें अब हमने जो है ना वो इसकी स्टफिंग रेडी करनी है। स्टफिंग के लिए 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। और ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना कचौरी के अंदर जब ऑयल होगा ना तो फिर वो बाइंड नहीं होगी। साथ ही 1/4 टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास फ्रेश गार्लिक हो तो आप उसकी पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 1 से 2 जो है ना वो मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। और साथ ही हम इसमें सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे जो हमने अभी कटिंग करके साइड पे रख दी थी। अब यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स को जो है ना वो जलाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ इतना मिक्स करना है कि इसके ऊपर सारा ऑयल लग जाए। और ऑयल दोबारा बता दूं, बहुत एक्स्ट्रा ऑयल ऐड नहीं करना। अगर कचौरी के अंदर ऑयल होगा ना बहुत ज़्यादा तो बाइंड नहीं होगी और फिर फट जाएगी कचौरी। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून सिरका। और अच्छी तरह से यहाँ पे अब हम इसे जो है ना वो मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पे कवर करके पकाना है इसको, ताकि जो है ना वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक कवर करेंगे और उसके बाद ये वेजिटेबल्स देखिए हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। दोबारा बता दूं, हमने इन्हें जलाना नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट करना है ताकि अच्छा सा जो है ना फ्लेवर आए कचौरी के अंदर। अब यहाँ पे ये हमारी वेजिटेबल्स तैयार हो गई हैं। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे चिकन जो हमने श्रेड करके रखा था, 1 कप चिकन है। साथ ही स्पाइसेस ऐड कर देंगे, तो स्पाइसेस में डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही मैं इसमें जो है ना वो 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी। 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, बाजार वाले जो ना अजवाइन इसमें ऐड करते हैं। और 1/2 टीस्पून या जायके के मुताबिक नमक ऐड करके अच्छी तरह से हम जो है ना वो इसे मिक्स करेंगे। और ये हमारी ज़बरदस्त और अमेजिंग सी जो है ना वो स्टफिंग तैयार हो गई है। जब आप इसे मिक्स करेंगे ना तो आपको इतना खूबसूरत कलर मिलेगा ना। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी स्टफिंग जो है ना वो तैयार हो गई है। फ्लेम यहाँ पे हमने तब तक जो है ना वो ऑफ नहीं करना जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता। पानी ड्राई हो जाएगा, फ्लेम ऑफ करेंगे, स्टफिंग को अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो बारी है ना वो हमारी डो की आ गई है। 35 जो है ना मिनट हो चुके हैं।
अब यहाँ पे हाथों को ऑयल लगा के हमने जो है ना इसके छोटे-छोटे पेड़े बनाने हैं। तो अब इसके पेड़े जो है ना वो सेम होने चाहिए, बड़ी छोटे नहीं करने हैं आपने, तो हाथ के अंदाज़े से ही जो है ना वो आप इसके पेड़े जो सेम कर लेते हैं। अब इस तरह से मैंने यहाँ पे तकरीबन 5 पेड़े जो है ना वो तैयार कर लिए इस आटे से, और बाकी आटे को मैंने फ्रिज में रख दिया था, इसको जो है ना वो कुछ भी नहीं होगा। तो 5 पेड़े तैयार हो गए हैं, तो 5 कचौरी इंशाल्लाह हम तैयार करेंगे। इसके साथ अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो अब ध्यान से आपने देखना है, किस तरह से हम कचौरी तैयार करेंगे। सबसे पहले कटिंग बोर्ड को हमने थोड़ा-सा ऑयल लगा के ग्रीस करना है और हाथों पर भी ऑयल लगा हुआ है। अब हमने इसे हाथ से ही प्लेन करना है, बेलन यूज़ नहीं करना। अब एक साइड से हमने प्लेन किया है, अब दोबारा से ना हम इसको जो है ना वो साइड चेंज करेंगे और हमने इसको भी इस तरह से पतला कर लेना है। हाथों से करना है, बेलन से ज़रूरत नहीं है। हाथों पर ऑयल लगा होगा ना तो आराम से पतला हो जाएगा। अब हमने इसके ऊपर ये जो पेस्ट बनाई थी ना, ये हमने इसके ऊपर लगानी है। तो पेस्ट हमने हाथ से लगानी है, 1 टीस्पून के करीब पेस्ट इसके ऊपर ऐड करेंगे। अगर आप जो है ना वो चम्मच या नाइफ़ के साथ लगाएँगे ना तो फिर इसकी जो डो होगी वो फट भी सकती है और जो कचौरी है ना वो भी फट जाएगी। तो हमने अब इसके ऑपोज़िट जो कॉर्नर्स हैं उनको पकड़ के इस तरीके से बाइंड करना है, जिस तरीके से देखिए मैं कर रही हूँ। और इस तरीके से हम जो है ना वो चौकोर पराठा भी तैयार करते हैं। तो ये हमने स्टेप यहाँ पे अब करना है। और यहाँ पे दोबारा बता दूँ, जो पेस्ट है 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं लगानी, और हाथों पे ऑयल लगा होगा ना तो कचौरी बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी और फटेगी भी नहीं। ये हमारा एक जो है ना कचौरी का पेड़ा तैयार हो गया है। इसके लेयर्स देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हैं। और मैं आपको अब एक और तैयार करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमने हाथों पर रख के इसको प्लेन करना है और साइड चेंज करके, जो साइड हमने चेंज की हुई है, इसके ऊपर ही हमने जो है ना ये पेस्ट लगा देनी है। और इसको दोबारा से अपोजिट कॉर्नर्स को मिला के हमने इसका जो है ना एक पेड़ा तैयार कर लेना है। तो ये सारा काम हमारा हो चुका है। बाकी भी मैंने पेड़े इस तरह से तैयार कर लिए हैं। सारे तैयार हो गए हैं। अब हम इनको 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये ज़बरदस्त से जो है ना वो अपनी पोज़ीशन में आ जाएँ। अब 10 मिनट के बाद माशाल्लाह देखें इनकी जो है ना वो इस तरह से शक्ल हो गई है। अब दोबारा से हमने शीट पर ऑयल लगाना है, हाथों पर भी लगाना है, और अब एक पेड़ा लेके इसको हमने प्रेस करना है। अब हल्के हाथ से प्रेस करना है क्योंकि इसकी जो लेयर्स है ना वो सेंसिटिव हो गई हैं। बहुत ज़्यादा तेज़-तेज़ नहीं करना कि फट जाए। तो आराम से हमने इसको किया। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। दोबारा से हमने जो है ना वो इसको थोड़ा-सा प्लेन कर लेना है। अब इसको दोबारा से हमने कवर कर देना है। जिस तरह से अपोज़िट साइड्स पहले हमने की थी, लेकिन पहले हमने पेस्ट लगाई थी, अब हमने पेस्ट नहीं लगानी। तो ये हो गई इसका जो है ना वो सेकंड लेयर इसकी बन गई है। तो अब आप देखिए माशाल्लाह जो इसकी लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बन गई हैं, बहुत ज़बरदस्त बन गई हैं। पेस्ट अब हमने नहीं लगानी, पेस्ट हमने जो है ना वो बस एक दफ़ा ही लगानी थी। दोबारा से एक और पेड़ा आपको करके दिखा देती हूँ। सिर्फ़ हमने 2 दफ़ा जो है ना वो इसकी साइड को चेंज करना है और इस तरह से इसका पेड़ा बना के तैयार कर लेना है। और अगेन अब हम इन सारे पेड़े तैयार करने के बाद जो है ना 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि हमारा जो ये पेड़े तैयार हुए हैं इनको बहुत अच्छा टाइम मिले और अब ये फटे नहीं। 10 मिनट के बाद दोबारा से अब मैंने इनको निकाल लिया है और अब हमने इसके अंदर स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग करने के लिए अगेन अब ये जो लेयर वाला पराठा लेयर वाली है ना इसको साइड को हमने नीचे रखना है और अब हमने इसको हाथ से फिर प्लेन करना है। अब लेयर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हैं, हमने बहुत ध्यान से करना है। हाथों पर ऑयल अगर नहीं होगा ना स्टेज पे ये फट जाएँगी। तो हमने हाथों पर ऑयल लगाना है और साइड चेंज करके दोबारा से इसे फैला देना है। और अब इसको दोबारा से मैं फिर साइड चेंज करूँगी, वो जो हमारी लेयर वाली साइड थी वो नीचे आ जाएगी और फिर हमारी जो बाहर लेयर्स होंगी ना वो नज़र आएँगी। अब हमने इसके ऊपर ये स्टफिंग रखनी है। स्टफिंग की जो टिप है वो ये है कि ठंडी होनी चाहिए, गरमा-गरम स्टफिंग नहीं डालनी। साथ ही इसके अपोज़िट कॉर्नर्स हम अब जोड़ देंगे, जिस तरह से मैं वीडियो में जोड़ रही हूँ। 4 कॉर्नर जोड़े हैं, अब ये कॉर्नर जो बने हुए हैं ना, इनको भी जोड़ देंगे। ये भी 4 हैं, इनको भी हमने सेंटर तक लाके जो है ना वो जोड़ देना है। और इस तरह से हमारा ये गोल जो एक कचौरी की शेप होगी ना वो हमारे पास आ जाएगी। हाथ से इसको गोल-गोल शेप दे दें, ज़बरदस्त तैयार होगी। इसी तरह बाकी भी रेडी करेंगे। दोबारा अब हमने इनके अपोज़िट कॉर्नर्स को जोड़ देना है और सेंटर में लाके जो है ना वो इनको रख देना है। और ये जो साइड पे मसाला लगा हुआ है ना, ये इसकी स्टफिंग जो है ना वो लग गई थी मेरे से। वैसे जो है ना वो कचौरी अल्हम्दुलिल्लाह फटी नहीं थी। तो इस तरह से सारे अपोज़िट जो कॉर्नर्स होंगे ना उनको भी हमने इस तरीके से जोड़ देना है। अब इसी तरह से सारी जो कचौरियाँ ना वो हमने तैयार कर लेनी है और हमने इनको इस तरह से शेप दे देनी है गोल-गोल। अब हमने सारी कचौरियाँ तैयार कर ली हैं। फ्राई किस तरीके से करनी है ये बहुत अहम स्टेप है। तो यहाँ पर आप अब इसको देख लें कि जो फ्राई है ना वो किस तरह से करेंगे।
सबसे पहले ऑयल जो हमने हमें कितना गर्म करना है, बहुत तेज़ गर्म ऑयल नहीं चाहिए, सिर्फ हमने ऑयल इतना गर्म करना है कि अगर आप इसमें अपने फिंगर भी डिप करें ना तो आपकी फिंगर जले नहीं, सिर्फ नीम गर्म होना चाहिए। अब हाथ से हमने इसे प्रेस करके इसके अंदर जो है ना ये कचौरी डालनी है, और जैसे ही आप कचौरी डालेंगे आपको फील होगा कि ऑयल के अंदर बबल्स नहीं बने। यहाँ मैंने वीडियो स्किप नहीं की, यहाँ देखिए हल्के हल्के बबल्स अब आना शुरू हुए हैं। एकदम से ऑयल इतना गर्म नहीं था कि कचौरी जो है ना वो जल जाए, और अगर आपका ऑयल बहुत गर्म होगा कचौरी बाहर से कलर दे देगी, जल जाएगी, और अंदर से सारी जो लेयर्स होंगी ना वो कच्ची रह जाएंगी। यहाँ पे मैंने वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी स्किप नहीं की। अब इस तरह से 1 बाय 1 करके कचौरियाँ जो ना वो डाल रहे हैं, प्रेस करके इसको कटलेट्स की शेप दे देनी है। अब आप देखेंगे हल्के-हल्के बबल्स जो है ना वो आना शुरू हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे ये फूल कर ऊपर आ जाएँगी। ये देखें जिस तरीके से ये आ रही हैं। दोबारा बता दूँ, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है कि हमारी कचौरियाँ जल जाएँ। इस तरह से लेयर्स जो है ना इसकी 1 बाय 1 निकलेंगी, आराम-आराम से जब ये ऑयल के अंदर पकेंगी। अब हम इसकी साइड जो है ना वो थोड़ी-सी चेंज करेंगे, हल्का-सा हिलाएँगे पहले इसको। अब ये देखें फूल के मज़ीद ऊपर आ रही हैं और अब ये खुद ही जो है ना वो पकना शुरू हो गई हैं। अब साइड चेंज करेंगे और देखें हल्का-सा बिल्कुल कलर चेंज हुआ है, बहुत एक्स्ट्रा कलर चेंज नहीं हुआ। अब इसको जो है ना पकाने में यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे हैं। आपने इसको बहुत आराम सुकून से पकाना है। अगर ये स्टेप आपने ख़राब कर दिया तो आपकी सारी कचौरी जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। चाहे आपने जितनी मर्ज़ी अच्छी लेयर्स बनाई हो, जितनी खूबसूरत आपने कचौरी तैयार की हो, बहुत आपने जो है ना वो स्टफिंग को भी ठंडा किया हो, लेकिन अगर यहाँ पे आपकी लेयर्स जो है ना कंप्लीटली नहीं इस तरह से फूल कर बाहर आएँगी और एक-एक लेयर नहीं बाहर निकलेगी तो कचौरी जो है ना वो ख़राब हो सकती है। तो ये ज़बरदस्त सी कचौरी हमारी तैयार हो गई है, बहुत प्यारा कलर आ गया माशाल्लाह। अब हम जो है ना वो इसको निकाल लेंगे और इस तरह से बाकी जो कचौरियाँ ना वो भी फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी बाज़ार जैसी चिकन कचौरी तैयार हो गई है। क्रिस्पीनेस चेक करें इसकी, बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। इसकी लेयर्स देखें, इसकी स्टफिंग देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में इसे, और जो है ना वो मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी कोई न्यू रेसिपी देखना चाहते हैं तो जो है ना वो मुझे ज़रूर बताइएगा। केचप के साथ एंजॉय करेंगे इसको। यकीन माने घर में मैंने बनाई है, सबको बहुत पसंद आई है। मेरे घर में सब ने जो है ना वो तारीफ़ की है कि वाक़ई लग रहा है बाज़ार जैसी जो है ना वो कचौरी तैयार हुई है। तो आप इस तरह से बनाएँ, आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। चैनल पर न्यू आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये डिलीशियस से रैप, चिकन रैप रेडी करेंगे, और आप इसे टोटिया रैप भी बोल सकते हैं। मज़ेदार सी रेसिपी है और बनाने में बहुत आसान है, और आसान और डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम करेंगे चिकन की मैरिनेशन। चिकन को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 कप चिकन ले लिया है बोनलेस। छोटे-छोटे पीसेस में मैंने इसे काट लिया है। अब यहाँ पे लेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें ऑरिगेनो ऐड करेंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, वरना इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस, और इसमें 1/4 टीस्पून हम मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। मस्टर्ड पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, जो भी आप यूज़ करते हैं। साथ इसमें हाफ लेमन का जो है ना वो रस निकाल के इसमें डालेंगे, और हम इसे मज़ेदार मैरिनेशन को मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ना मैरिनेशन है, और आपने इसे 15 मिनट के लिए ज़रूर मैरिनेट करना है। और आपके पास कम से कम टाइम भी है तो आपने 15 मिनट ज़रूर देना है, और आप इसे आधा घंटा दें तो बहुत ज़बरदस्त ये मैरिनेशन जो है ना वो तैयार होती है। तो 15 मिनट हो चुके हैं, और अब हम लेंगे एक नॉन स्टिक पैन, और इसमें हम बगैर ऑयल डाले इसको जो है ना इस पैन के ऊपर डाल देंगे, क्योंकि ऑयल हम इसके अंदर ऐड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब हम इसे कुक करेंगे, और अब हमने इसे इतना कुक करना है कि इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है, और इसका कितना परफेक्ट सा कलर आया है। अब हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसे इसी तरह से हाई फ्लेम पे कुक करना है, और इसमें हमने सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। कवर करके हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे कवर करके मैंने पका लिया है, और अब आप देखिए पानी भी ड्राई हो गया है और चिकन भी बहुत ही हमारा अच्छा सा जो है ना वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे रख देंगे साइड पे, और अब हम सॉस रेडी करेंगे। और ये सॉस मैंने आपको बहुत दफ़ा बताई है, दोबारा से मैं ये सॉस रेडी करने लगी हूँ रैप के लिए। यहाँ पे मैं लूँगी 3 टेबलस्पून मायोनीज़ और 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस लेंगे। साथ ही मैं इसमें 2 ड्रॉप्स लूँगी सिर्फ मस्टर्ड पेस्ट के, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, और 2 ड्रॉप्स लेमन के लेंगे। ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे वरना सॉस बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो खट्टी हो जाएगी। तो ये बहुत डिलीशियस मज़ेदार सी सॉस रेडी होती है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और आप इस सॉस को ज़्यादा भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू रैप, आप जितने भी जो है ना वो रेडी करना चाहें। सॉस तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मेरे पास टोटिया रैप है, ये आपको बाज़ार से आराम से मिल जाएँगे, किसी भी स्टोर से मिल जाएँगे आपको। तो आप ये लेकर रख लें, फ्रिज में रखने होते हैं, आपने इन्हें फ्रीज़र में नहीं रखना होता। तो बस ये रैप मैंने ले लिया है, और इस तरह से इसके ऊपर हम सॉस अप्लाई करेंगे सेंटर में।
उसके बाद यहाँ पे मैं अब जो चिकन रेडी किया था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। चिकन जो है ना वो इसमें अच्छा खासा ऐड होता है, तो यहाँ पे मैंने 3 to 4 टेबलस्पून चिकन ऐड किया है। अब मैं इसमें वेजिस डालूंगी जो भी आपको अच्छी लगे। मैंने आइसबर्ग ली है, प्याज मैंने लिया है, इसे मैंने पानी में थोड़ी देर रख के अच्छी तरह से वॉश कर लिया था ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। साथ ही मैंने टमाटर लिए स्लाइसिस किए हुए, शिमला मिर्च भी स्लाइसिस करके ले ली है, गाजर भी लिया स्लाइसिस की हुई, और मैंने लिया लास्ट पे बंद गोभी, इसे मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। अब यहाँ पे इसको रैप कैसे करना है आपने ध्यान से देखना है। साइड कवर करें और उसके बाद टाइट करके इसे अच्छी तरह से सब चीज़ों को अंदर करके बंद करें और अच्छा सा ना इसको इस तरह से रैप कर लें। तो बहुत ही अच्छा और मज़ेदार हमारा जो है ना ये टोटिया रैप तैयार हो चुका है। इसी तरह हम बाकी भी रेडी करेंगे। तो अगेन हम क्या करेंगे, सेंटर में सॉस अप्लाई करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर चिकन रखेंगे, आइसबर्ग, फिर हम इसके ऊपर अनियन स्लाइस रखेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर, शिमला मिर्च और गाजर, लास्ट पे बंद गोभी इसके ऊपर ऐड करेंगे और अगेन हम इसे खूबसूरत सा रैप कर देंगे। तो कैसी लग रही है आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी जो पिज़्ज़ा और शवारमा और बर्गर से हट के है, बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी भी है। यहाँ पे लेंगे एक नॉन स्टिक पैन और उस पर हम बटर ऐड करेंगे। मैंने होममेड बटर लिया है और इसको अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर लगा देना और हाथ से फैला लेंगे ताकि अच्छी तरह बटर लग जाए। और इसी तरह से बाकी भी एक पैन में जितने पूरे आ रहे होंगे रैप आपने उन्हें रख देना। एक साइड से अच्छा कलर आएगा ना फिर चेंज करेंगे। और अब देखिए कितना ज़बरदस्त और क्रिस्पी लग रहा है। तो यहाँ पे आपके पास अगर ग्रीन पैन हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह भी कलर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। बहुत मज़ेदार सा हमारा ये रैप रेडी हो रहा है। तो हर तरफ से अच्छी तरह से इसको कलर दे लें, डाल लें। तो आप देखिए कितना मज़ेदार, डिलीशियस और क्रिस्पी लग रहा है। तो सिर्फ आपने सिर्फ बाहर से कलर देना है क्योंकि अंदर से चिकन कुक है और वेजिस भी हमने नहीं पकानी। तो सब कुछ हमारा जो है ना वो तैयार है, सिर्फ हमने बाहर से कलर देना है क्योंकि ये जो टोटिया रैप है ये भी हमारे पके हुए हैं। तो अब हमारा बहुत ही मज़ेदार सा रैप रेडी हो चुका है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में हमने बनाई है। तो कट करके देखते हैं इसका अंदर से टेक्सचर कैसा है। यमी एंड माउथ वाटरिंग, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मुंह में पानी आ रहा है, डिलीशियस है। आप इसे केचप के साथ जो है ना वो सर्व करें। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। चिकन शवारमा की रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत आसान डिलीशियस रेसिपी है। अगर आपके पास शवारमा ब्रेड नहीं है और शवारमा खाने का दिल कर रहा है तो अमेजिंग सी ये रेसिपी आपके लिए। इसकी ब्रेड हम घर में रेडी करेंगे और इंतहाई आसान और अमेजिंग ब्रेड होगी। मज़े की बात है कि ये ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत अच्छे से ये अंदर तक पकी हुई होगी। तो अमेजिंग सी रेसिपी है। इसकी सॉस भी हम खुद रेडी करेंगे, शवारमा ब्रेड रेडी करेंगे और इसकी फिलिंग भी हम खुद रेडी करेंगे। तो अमेजिंग सी रेसिपी है, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलते हैं मज़ेदार सी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डो रेडी करेंगे। डो बनाने के लिए कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स है मैं आपके साथ आज सारी शेयर करूंगी। कुछ लोग कहते हैं हमारी डो राइज नहीं होती, हमारी सही तरह से डो बनती नहीं है, तो आज मैं सारी बातें आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी। तो डो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया 2.5 कप मैदा। मैदे को अच्छी तरह से छान लिया। अब इसमें 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट इसमें ऐड करेंगे। ये मैदे को, डो को जो है ना वो खमीर करने के लिए यूज होता है और आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगा। इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून ही जो है ना वो यीस्ट होता है। अब इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून शुगर मैंने यहाँ पे पिसी हुई ली है। आप चाहे तो रेगुलर शुगर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर पिसी हुई लेंगे वो ज्यादा बेस्ट होगी। और ऐसी डो जो राइस करनी होती है उनके अंदर यीस्ट के साथ हमेशा शुगर ऐड होती है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक जो है ना वो जायके को बैलेंस कर देगा। ये सिर्फ इसमें अभी तक 4 चीजें ऐड हुई हैं। अब इन सब जो है ना वो ड्राई इंग्रेडिएंट को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से हमारी डो जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से बनेगी, बहुत अच्छी मिक्स होगी। अब यहाँ पे डो हमारी यहाँ पे मिक्स हो चुकी है, मैदा हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैं नीम गर्म पानी ऐड करूंगी। नीम गर्म पानी की वो ऐड करेंगे ताकि डो जो है ना वो अच्छी तरह से जल्दी राइज हो जाए। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप पानी लिया है, या आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं जितना जो है ना वो मैदे को जरूरत होगी। हमने यहाँ पे इसकी सॉफ्ट सी डो बनानी है और इंशाल्लाह जब डो बन जाएगी तो मैं आपको एक टिप जरूर दूंगी कि इसकी जो है ना वो डो अच्छी तरह से किस तरह से राइज हो सकती है। और जब राइज हो जाए तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी। तो यहाँ पे हमारी जो डो है वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अच्छी तरह से डो मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल डालने के बाद भी हम इसे बहुत अच्छा सा स्मूथ सा गूंद लेंगे। अब हमने यहाँ पे इसकी सॉफ्ट सी डो रेडी करनी है। डो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट डो रेडी करनी है। यहाँ पे तकरीबन मजीद 5 मिनट लगेंगे।
और हमारी यहाँ पे डो जो है ना वो तैयार हो जाएगी। तो डो जब तैयार हो जाएगी इसके बाद हम इसको जो है ना वो ऑयल लगा देंगे। ऑयल यहाँ पे देखिए मेरे हाथों पे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऑयल नहीं लगाया। अगर आपको लगे कि आपकी जो डो है उसमें ऑयल कम है और ऊपर से ये ड्राई हो जाएगी, तो इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल हाथ से लगा देंगे बस। तो यहाँ पे डो जो है ना वो हमारी बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे रैप कर देंगे। रैप करने के लिए यहाँ पे मैंने प्लास्टिक रैप यूज किया। अगर आपके पास ना हो तो आप किसी ढक्कन के साथ यूज कर सकते हैं, कोई प्लेट यूज कर सकते हैं, ताकि इसके अंदर जो है ना वो हवा नहीं जानी चाहिए, वरना डो हमारी अच्छे से राइस नहीं होगी। अब यहाँ पे 1 से 2 घंटे के लिए हम इसे किसी गर्म जगह पे रख देंगे। आप इसे किचन में, कमरे में या किसी भी गर्म जगह पे रख सकते हैं, ताकि अच्छी तरह से राइस हो जाए। अब जब डो राइस हो रही है तो हम चलते हैं चिकन की जो है ना वो तैयारी कर लेते हैं कि फिलिंग हम किस तरह से बनाएंगे। फिलिंग रेडी करने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन और उसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी, ज्यादा ऐड नहीं करेंगे। तो 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट मैंने चॉप की है, इस तरह से मैं इसे डालूंगी और 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ इसे कुक करेंगे, ताकि जो है ना वो इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और लहसुन अदरक की जो स्मेल है ना वो खत्म हो जाए। और ये काम बिल्कुल लो फ्लेम पे कीजिएगा, हाई टू मीडियम फ्लेम पे नहीं करना, वरना एकदम से जल जाएगा और यहीं से हमारा जो मसाला है ना वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे लहसुन और अदरक की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 कप चिकन। तो चिकन यहाँ पे मैंने छोटे से पीसेस में कर लिया है, आप चाहे तो बड़े भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने नॉर्मल पीसेस में किया है। और अब हम चिकन को भी थोड़ा सा कुक कर लेंगे। अब यहाँ पे चिकन को मीडियम फ्लेम पे कुक कर सकते हैं। अब इसका कलर जब चेंज हो जाएगा फिर हम इसमें जो है ना वो स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1 से 2 मिनट लगेंगे, चिकन का जो कलर है वो पिंक से व्हाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। यहाँ पे मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दूंगी। साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें, 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून में इसमें जीरा ऐड करूंगी और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे खुश्क पिसा हुआ धनिया। अब यहाँ पे बहुत अमेजिंग सा जो मसाला है ये है चिकन टिक्का मसाला है। कोई भी जो है ना वो आप किसी ब्रांड का ले लें। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें टिक्का मसाला ऐड किया है। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका। जी व्यूअर्स, तो बस इसमें यही मसाले ऐड होने हैं। अच्छी तरह से अब इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसे कवर करके जो है ना वो कुक कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, जितने में जो है ना वो चिकन गल जाए। अगर आपको लगे यहाँ पे पानी कम है तो आप पानी अपने हिसाब से डाल लें। तो यहाँ पे अब हम इसे कवर कर देंगे और 5 से 10 मिनट तक देख लेंगे। इंशाल्लाह हमारा चिकन जो है ना वो रेडी हो जाएगा। 10 मिनट हो गए, चिकन बहुत जबरदस्त रेडी हो चुका है, पानी ड्राई हो चुका है इसका, और इसका कलर चेक करें कितना जबरदस्त लग रहा है। बस अब मैं ना इसे स्पून के साथ इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी, थोड़े पीसेस जो है ना वो छोटे छोटे हो जाए। अगर आपको फुल पीस पसंद है तो इसी तरह रहने दें, वरना मुझे जो है ना वो इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से बीच में कट लगा के जो है ना वो पीस पसंद है। तो यहाँ पे चिकन हमारा रेडी हो चुका है, इसे साइड पे रख देंगे और ठंडा कर लेंगे। और अब चलते हैं डो की तरफ। तो व्यूअर्स, अब डो को हो चुके हैं यहाँ पे 2 घंटे और ये बहुत अच्छी सी राइस हो चुकी है, आप इसे देख सकते हैं। अब इसका पेपर हम रिमूव कर देंगे और हाथ पे लगा लेंगे हल्का सा ऑयल। ऑयल लगाने से ये होगा कि डो जो है ना वो हाथ के साथ चिपके कि नहीं। हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसे पंच करेंगे और इसकी जो सारी एयर है ना वो अब हमने खत्म करनी है। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए मजीद जो है ना वो इसे गूंद लेंगे। अब यहाँ पे एक अमेजिंग टिप देना चाहूंगी, अगर आप डो बना के या चिकन बना के थक चुके हैं और आप कहें मैं बाकी काम कल करूंगी, तो ये हरगिज मत कीजिएगा इस डो के साथ कि आप इसे कहें मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ और जो है ना मैं इसे कल करूंगी। तो फिर ये डो जो है ना वो आपको उस तरह से रिजल्ट नहीं देगी। एक दफा मैं करके देख चुकी हूँ, जो बहुत जो है ना वो मायूसी हुई है, बिल्कुल भी मेरी डो जो है ना वो राइस नहीं हुई थी। तो आप इस तरह से कभी मत कीजिएगा। अब यहाँ पे इसको हमने 5 मिनट के लिए गूंद लिया और अब शेल्फ पे किसी भी जगह पे जो है ना वो मैदे को थोड़ा सा डस्ट करेंगे और थोड़ा सा इसको जो है ना वो और गूंद लेंगे। गूंदने का मकसद ये है कि हमारी जो डो है ना वो अच्छी तरह से रेडी हो जाए और इसमें जितनी भी एयर है ना वो खत्म हो जाए। अब मजीद जो है ना वो 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसका हमने रोल सा बना लेना है और उसके बाद रोल बनाने के बाद जो है ना वो इसके हमने पेड़े कर लेने हैं। तो यहाँ पे पेड़े जो है ना वो हमने किस हिसाब से करने हैं, जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना, उससे आपको थोड़ा सा बड़ा फील होना चाहिए अपने हाथ में। अब पेड़ा जो है थोड़ा सा बड़ा क्यों होना चाहिए, ताकि जब हमने इसकी ब्रेड रेडी करनी है तो बहुत ज्यादा पतली रेडी नहीं करनी, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। इससे जो हमारा पेड़ा होगा ना वो भी थोड़ा बड़ा होगा। अब यहाँ पे 2.5 कप से मैंने 5 पेड़े रेडी कर लिए, मतलब मेरी 5 जो ब्रेड्स हैं वो रेडी होंगी। अब एक पेड़ा ले लेंगे और इसे जो है ना वो हम बेल लेंगे। बेलना भी उसी तरह से, बस मैदा लगा देना है और इसको जो है ना वो हमने अच्छी तरह से बेल लेना है, जिस तरह से हम रोटी को बेलते हैं।
और इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे अब हमने रोटी जो है ना वो अपनी बेल ली है और बहुत एक्स्ट्रा पतली नहीं की, बस इस तरह से नॉर्मल से बेल लेनी है। अब हम इसको उठा के किसी प्लेट पे रख देंगे, 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि मज़ीद जो है ना ये राइज हो जाए। अब 5 मिनट हो चुके हैं, हमने पैन गर्म कर लिया है। पैन जो है ना वो हाई फ्लेम पे गर्म करना है और उसके बाद इसे बिल्कुल लो कर देना है। तो यहाँ पे पैन मैंने लो कर दिया है गर्म करने के बाद, और अब इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। जैसे ही बबल्स आना शुरू होंगे तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब बबल्स आना शुरू हो चुके हैं, अब हम जो है ना वो इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। ये पूरी ब्रेड रेडी करने में आपको तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसे रेडी करना है और इस तरह से आगे पीछे करने के बाद जो है ना वो इसे अच्छा सा कलर दे लेंगे। हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। अब एक साइड पे ऑयल लगा देंगे ब्रश से, हल्का सा साइड चेंज करेंगे और कुक कर लेंगे, और इस तरह से दूसरी साइड पे भी ऑयल लगा देंगे और दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें ये जो ब्रेड है हमारी फूलना शुरू हो चुकी है। अब इसका मतलब है अंदर तक बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी और इसको अच्छी तरह से जो है ना पका लेंगे। ब्रेड हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी भी ब्रेड्स रेडी कर लेंगे। तो नेक्स्ट ब्रेड भी मैंने इस तरह से तवे पे रख दी है और इसको आगे पीछे पकाने पे ऑयल भी लगा दिया हल्का सा, और अब ये देखें इस तरह से फूलना शुरू हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे और सारी ब्रेड जो मैंने अब यहाँ पे एक प्लेट में निकालने के बाद इस तरह से कवर कर दी थी ताकि सूख ना जाए। ये देखिए कितनी अमेजिंग ब्रेड्स हमारी सारी रेडी हो चुकी हैं। आप इस तरह से रेडी कर सकते हैं घर में ही और बहुत अमेजिंग शॉर्मा जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। नहायत ही सॉफ्ट ब्रेड बनी है और बहुत ही अच्छी जो है ना वो अंदर तक पक चुकी है। अब हम इसकी सॉस रेडी करेंगे। तो शॉर्मा सॉस रेडी करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे मायोनीज। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं 3 to 4 टेबलस्पून मायोनीज ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें टमाटो केचप ऐड करेंगे। 1 to 2 ड्रॉप्स में मस्टर्ड पेस्ट के ऐड करेंगे और बस ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अमेजिंग सी शॉर्मा सॉस हमारी रेडी हो जाएगी। ज़बरदस्त सी सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और शॉर्मा को असम्बल करेंगे। हम यहाँ पे ले लेंगे एक बटर पेपर और ब्रेड को बटर पेपर से थोड़ा बाहर निकाल के रखेंगे और सबसे पहले इसके ऊपर शॉर्मा सॉस अप्लाई करेंगे जो अभी हमने रेडी की है। ये बहुत अमेजिंग और बहुत ही जल्दी जो है ना ये सॉस बन जाती है। इसको हम इसके ऊपर लगाने के बाद यहाँ पे मैंने बंद गोभी और खीरा लिया है। आप चाहें तो अपनी मर्जी से वेजिटेबल्स को जो है ना वो इस पे डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर रेडी किया हुआ चिकन हम लगाएंगे। चिकन के बाद अब दोबारा से मैं इसके ऊपर सॉस अप्लाई करूंगी। सॉस लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर दोबारा बंद गोभी रखूंगी और कुछ ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं मैंने। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और अगर आपको पसंद है तो आप इसके ऊपर लगा दें। और अब इसके दोनों जो कॉर्नर्स हैं उन्हें पकड़ के हम अच्छी तरह से रैप कर देंगे। तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत टेस्टी सा ये जो हमारा चिकन शॉर्मा रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी भी रेडी कर लेंगे। तो आपने देखा कितने झटपट हमने बाकी भी सारे शॉर्मा रेडी कर लिए हैं। तो आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप घर वालों को बनाकर दें, उन्हें बहुत मज़ा आएगा। रोज़ आपसे जो है ना फरमाइश करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बर्गर देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इसमें तो ना हमें चिकन की ज़रूरत है और ना ही हमें गोश्त की ज़रूरत है। तो हम बनाएंगे आज आलू का मज़ेदार और टेस्टी सा बर्गर। बहुत डिलीशियस बर्गर होगा। इसकी बहुत ही यमी सी सॉस हम रेडी करेंगे और इस डिलीशियस से बर्गर को और खूबसूरत बनाएंगे। मज़ेदार सी इस रेसिपी को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पोटैटो फिलिंग रेडी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 7 से 8 अदद आलू ले लिए जिन्हें मैंने बॉयल कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक या जायके के मुताबिक। इसके बाद हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा, और जीरे को हम हाथ पे रख के रब करेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम लेंगे 1 टीस्पून साबुत धनिया। इसको भी हम पीस लेंगे हाथ में और इससे भी बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है और दाने खुल जाते हैं। अब हम लेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। साथ ही हम इसमें लेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला और हाफ टी स्पून इसमें लेंगे आमचूर। और यहाँ पे मैं एक ही हरी मिर्च कट करके डाल रही हूँ क्योंकि हरी मिर्च काफी तेज है, तो एक जो है वो इनफ होगी। अब हम आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो मसाले मैंने पहले इसलिए डाल दिए हैं कि जब हम आलू को मैश करते हैं ना इस तरीके से तो मसाले और अच्छे मैश हो जाते हैं और बहुत जो है ना अच्छा मजा आता है।
अब आलू अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं, तो हम हाथ से एक दफ़ा इन्हें मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला सारा एक जैसा हो जाए। और अब हम इनके कटलेट्स रेडी करेंगे। तो कटलेट्स का साइज़ तकरीबन उतना ही होना चाहिए जितना हमारे बन का साइज़ है। हमें छोटे छोटे कटलेट्स रेडी नहीं करने, हमें एक ही बड़ा कटलेट रेडी करना है। सारे कटलेट्स हमारे रेडी हो चुके हैं, तो अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए यहाँ पे मैंने रस को थोड़ा सा पीस लिया है, बारीक पीसना है आपने। और साथ ही मैंने एक अंडा लिया जिसमें मैंने नमक और मिर्च डाल दिया जायके के मुताबिक। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने रस का चूरा बना लिया है क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम यहाँ पे एक कटलेट लेंगे, इसको एग में डिप करेंगे और साथ ही हम इसे क्रम्स के अंदर कोट करेंगे और इस तरह से खूबसूरत से सारे कटलेट्स हम रेडी करेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे सारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं, तो हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए नॉन स्टिक पैन लिया है मैंने और ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है हमें। हम अब सारे कटलेट्स को इसके ऊपर रखेंगे। एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे फिर हम साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर दे लेंगे। दोनों साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, तो अब हम इन्हें उतार लेंगे। अब यहाँ पे हम सॉस रेडी करेंगे। तो बर्गर सॉस रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने 5 से 6 टेबलस्पून मायोनीज ली है और साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून टमाटो केचप लेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट। साथ ही हम इसमें नींबू के रस डालेंगे और 1/2 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। शुगर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, वो हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सॉस हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है और आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल है। अब साथ ही हम नॉन स्टिक पैन लेंगे और इसको नॉर्मल हीट पे गर्म कर लेंगे और हम इसके ऊपर बन को सेक लेंगे। और अब यहाँ पे हम दोनों से साइड से अच्छी तरह से कलर दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दोनों साइड से अच्छी तरह से कलर दे लिया है। अब हम इन्हें उतार लेंगे। अब हम बर्गर रेडी करेंगे। तो नीचे वाली जो साइड है वो हम पहले रखेंगे और ऊपर वाली दोनों साइड्स को मैंने ऊपर रख दिया है। अब नीचे वाली साइड पे हम लगाएंगे मायोनीज और ऊपर वाली साइड पे हम चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे। अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे और इसके बाद अब हम यहाँ पे अपने पोटैटो कटलेट्स रख देंगे और थोड़ा सा इन्हें प्रेस करेंगे ताकि बर्गर के इक्वल आ जाए। अब हम इन्हें सैलेड के साथ गार्निश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है, साथ ही मैंने प्याज ले लिया है, खीरा, बंद गोभी। अब हम इसके ऊपर अपनी रेडी की हुई सॉस लगाएंगे और सॉस लगाने के बाद हम इसका पीस जो है वो ऊपर रख देंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पे यम्मी बर्गर हमारे रेडी हो चुके हैं और मुझे बहुत बहुत टेस्टी लग रहे हैं। मैं इसका टेस्ट आपके साथ शेयर करूंगी। मज़ेदार सी ये रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले हम आलू की जो है ना वो फिलिंग रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 अदद आलू जिन्हें बॉयल कर लिया है। मीडियम साइज के आलू लिए हैं। साथ ही एक स्मॉल साइज का प्याज ले लेंगे, चॉप कर लेंगे और हम इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च। साथ ही ऐड करेंगे 1/4 कप धनिया फ्रेश, हमने धो लिया, अच्छी तरह काट लिया। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें हल्दी। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। जीरा का बहुत मजे का फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून खुश्क पिसा हुआ धनिया और 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला। तो बस इसमें यही स्पाइसेस ऐड होंगे अच्छी तरह से। अब हम इसे मैश करेंगे। हमेशा मैं आलूओं के ऊपर मसाले डाल के फिर मैश करती हूँ, इससे मसाले भी अच्छी तरह मैश हो जाते हैं और आलू भी जो है ना अच्छी तरह उनके अंदर टेस्ट चला जाता है मसालों का। अच्छी तरह से हमारा जो मसाला है वो मैश हो चुका है। अब हम लेंगे यहाँ पे ब्रेड के 2 स्लाइसेस और इसके कॉर्नर्स काटते हैं। कॉर्नर्स जो है ना वो ज़ाया नहीं करने, आप इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो कॉर्नर्स को हमने काट देना है। और इसी दौरान अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल, ताकि आपको नई आने वाली हर नई वीडियो मिल जाए और बच्चों के लंच बॉक्स के हवाले से आपको रेसिपीज मिल जाए। आप इसके ऊपर लगा लें बच्चों की फेवरेट केचप लगा सकते हैं, चिली सॉस, या आप इस पे टमाटो सॉस लगा सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंद है। यहाँ पे मैंने चिली गार्लिक सॉस जो है वो ऐड की है। अब यहाँ पे एक साइड पे हम ये अब आलू का जो मिक्सचर है वो रख देंगे और अच्छी तरह से कॉर्नर्स पे फिल कर देंगे। तो ये बहुत बहुत मजेदार और अमेजिंग रेसिपी होने वाली है और मजे की बात है कि आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाली है। कवर करेंगे इसे दूसरे स्लाइस के साथ और इसे प्रेस करें और कटिंग कर दें। यहाँ पे आप 2 पीस भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 4 पीस रखे हैं। तो बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा साइज जो है ना वो हमारा सैंडविच का आ जाएगा। बहुत ही मजेदार स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। तो कैसी लगी आपको मजेदार और आसान सी रेसिपी? आज ही ट्राई करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मास होम रेसिपीज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कबाब बनाने का तरीका।
बहुत बहुत डिलीशियस, यमी एंड जूसी हैं। और ये कबाब 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। और अगर आपके घर भी अचानक मेहमान आ जाए तो आप भी ये कबाब बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप चिकन का कीमा, और साथ ही में इसमें डालूंगी 1.5 कप प्याज चॉप की हुई, 1 कप टमाटर, 1 टेबलस्पून धनिया, 1/2 टेबलस्पून हरी मिर्च या 1 हरी मिर्च कह सकते हैं, 1/2 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, 2 टेबलस्पून मैदा या कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, और 2 इसके अंदर अंडे डालेंगे। अंडे बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होंगे और कबाब इससे बहुत जूसी बनेंगे। साथ ही डालेंगे 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून आमचूर, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी बैटर होता है ना कि आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आपके मेहमान ये रेसिपी पूछ कर ही जाएंगे किस तरह से आपने ये बनाया है, और आप इसे 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। इसे रेडी हो चुका है, तो बस अब हम कबाब रेडी करेंगे। कबाब को फ्राई करने के लिए हम ऑयल डालेंगे। फ्लैट नॉनस्टिक पैन लेंगे, पैन को गर्म करेंगे। हाथ से अंदाज़ा कर सकते हैं आप। अब पैन हमारा गर्म हो चुका है, तो बस हाथ की मदद से ही आपने कबाब डालने हैं। आप चाहे तो स्पून की हेल्प ले सकते हैं, वरना मैंने हाथ से ही डाल लिए थे। तो आप इस तरह से डाल लेंगे तो इजीली ये डल जाएंगे, और बस इन्हें कबाब की शेप दे दें। एक साइड से अच्छी तरह गोल्डन हो जाएंगे तो साइड चेंज कर देंगे। और यहाँ पे आंच जो है ना वो मीडियम रखनी है। अगर ज़्यादा हाई रखेंगे एकदम जल जाएंगे, और अगर आप कम आंच पे रखेंगे तो अच्छा कलर नहीं आएगा। तो बस हमने दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, और ये कितना मज़ेदार और टेस्टी सा हमारा कबाब रेडी हो चुका है। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि 10 मिनट में हमने झटपट के कबाब बना लिए हैं, और बहुत बहुत डिलीशियस, यमी और जूसी लग रहे हैं। तो बस अब हम एक प्लेट लेंगे और उसमें सैलड को सेट कर लेंगे, और सारे कबाब हम जो है वो सर्व करेंगे मेहमानों के लिए। बहुत बहुत डिलीशियस और यमी रेसिपी लग रही है, तो ट्राई करेंगे। और वाह, कितने सॉफ्ट से बने हैं, बहुत बहुत यमी और टेस्टी हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा। मजेदार सी रेसिपी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। बनाएंगे बच्चों के लिए ब्रेड स्नैक्स, बहुत बहुत डिलीशियस, यमी होंगे। वेजिटेबल और चीज़ के साथ हम इसे बनाएंगे, और हम इसे सिर्फ 2 मिनट में बनाएंगे। इंतहाई आसान और इजी रेसिपी है ये। मज़ेदार सी इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और ये आपके बच्चों के लिए है। आप उन्हें ब्रेकफास्ट और लंच में भी दे सकते हैं, और अगर आपके बच्चे एक ही ब्रेकफास्ट खा के बोर हो चुके हैं तो ये रेसिपी सिर्फ उनके लिए है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए होगा 2 टेबलस्पून बटर हमने लेना है मेल्टेड। साथ ही हम लेंगे 2 टेबलस्पून गार्लिक, और 2 टेबलस्पून हम इसमें लेंगे धनिया, फ्रेश धनिया हमने लेना है। साथ ही हम इसमें लेंगे चुटकी नमक, और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो। अच्छी तरह से अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। बहुत बहुत मज़े का ये बैटर बनता है। और अब आपको पता चल गया होगा कि हमने बैटर जो है वो सॉफ्ट क्यों लिया है, फ्रीज बैटर क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने इसे मिक्स करना था, और फिर सारी चीज़ें इस तरह से अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी। मिक्स हो चुका है, हम इसे साइड पे रखेंगे, और अब लेंगे यहाँ पे खूबसूरत सा ब्रेड का पीस, और इसके ऊपर ये बैटर हम लगा देंगे। अच्छी तरह से सारा बैटर इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, और अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ लगाएंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स लेंगे, जिसमें मेरे पास प्याज है, और उसके बाद शिमला मिर्च, टमाटर, और इन सब चीज़ों को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब दोबारा से हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ लगा देंगे, और आप देख रहे हैं जितना ये देखने में डिलीशियस है, खाने में भी उतना ही यमी है। अब मैंने लास्ट में इसके ऊपर बॉयल कॉर्न लगा दिया, और दोबारा से 3rd लेयर मोज़रेला चीज़ की लगा देंगे। लाइट लेयर लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारा पैन लाइट हीट पे गर्म हो चुका है। अब हम सारे पीस इसके ऊपर रखेंगे, और इन्हें कवर करेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। चीज़ मेल्ट हो चुकी है, अब दोबारा से इसके ऊपर और चीज़ लगा देंगे। तो फिर हम इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए कवर करेंगे, और अब हमारी चीज़ बहुत अच्छी सी मेल्ट हो चुकी है, और मज़ेदार सी ब्रेड स्नैक्स रेडी हो गए हैं। बहुत बहुत डिलीशियस और यमी रेसिपी लग रही है। तो कैसी लगी आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी, इसका टेस्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वाह, बहुत यमी लग रहा है देखने में, और खा के मैं इसका टेस्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत बहुत यमी और टेस्टी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मज़ेदार सबवे सैंडविचेस की रेसिपी लेकर आई हूँ, और हम इन्हें बनाएंगे घर में। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी है। इसकी डो हम खुद रेडी करेंगे, चिकन फिलिंग रेडी करेंगे, और ज़बरदस्त सी इसकी सबवे सॉस रेडी करेंगे। मज़ेदार सी इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं।
तो सबवे सैंडविचेस बनाने के लिए सबसे पहले तो हम डो रेडी करेंगे और डो के लिए हम ले लेंगे एक बाउल, इसमें डालेंगे 3 कप मैदा। मैदे के बाद डालेंगे इसमें 2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें आइसिंग शुगर, आप चीनी को भी पीस सकते हैं, और डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। अब सबसे पहले तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे। और इंस्टेंट ड्राई ईस्ट का मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हमारे पास जो एक पैकेट मिलता है उसमें 11 ग्राम होता है, तो मैंने ये कंप्लीट इसमें डाल दिया था, 2 चम्मच ये तकरीबन बन गया था। ड्राई इंग्रेडिएंट हमारे मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे ऑयल 3 to 4 टेबलस्पून, इतना हमने ही डालना है, इसमें ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना। अब हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और जब सारा ऑयल इसके अंदर मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे नीम गर्म पानी। मैंने यहाँ पे 1 गिलास ले लिया और मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूंगी और साथ साथ से हम जो है ना ये डो को गूंथते जाएंगे। सारा पानी एकदम हम ऐड नहीं करेंगे वरना हमारी डो जो है वो सेट नहीं होगी। इस तरह से अब ये डो का हमने एक बॉल सा बना लिया, सारी जो है ना डो हमने इकट्ठी कर ली है। अब हम इसे रखेंगे एक काउंटर पे और अच्छी तरह से हम इसे गूंथ लेंगे। अब आप देख सकते हैं मैं इसे हाथ की मदद से इस तरह से स्ट्रेच कर रही हूँ, उसको वापस ला रही हूँ और हम इस तरह से इसको अच्छी तरह से ना गूंथ लेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। और इस तरह से हमने अच्छी तरह से गूंथ लिया और एक सॉफ्ट सी डो बना ली है, ना बहुत ज़्यादा टाइट है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगेन हम वही बर्तन लेंगे और इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे, थोड़ा सा नीचे से ग्रीस कर लेंगे और हम ये इसका जो बॉल बनाया था इसके ऊपर रख देंगे और बॉल के ऊपर भी ऑयल लगाएंगे, कवर करेंगे और हम इसे राइज होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैं आपके साथ टिप शेयर करना चाहूँगी, जैसे सर्दियाँ हैं तो आप इसे किसी गर्म कपड़े में रखें, डो बहुत अच्छी सी और जल्दी राइज हो जाएगी। जब तक डो राइज हो रही है हम चिकन फिलिंग रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चिकन ब्रेस्ट ले लिया और उसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। साथ ही डालेंगे हाफ टी स्पून इसमें नमक, हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें हल्दी, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे सूखा हुआ धनिया पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे सिरका और हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये इतना मज़े की मैरिनेशन है ना कि देखते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा। 10 मिनट का हम मैरिनेट करेंगे और अब हम लेंगे एक नॉन स्टिक पैन और इसमें बगैर ऑयल डाले हम इसको इसमें डाल के पकाएंगे, क्योंकि ऑयल हम मैरिनेशन में डाल चुके हैं। हाई फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। चिकन का कलर जब चेंज हो जाएगा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको 1 से 2 मिनट जो है ना वो हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे और फिर हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, या इतना जितना चिकन जो है ना वो हमारा गल जाए। मज़ेदार सा हमारा चिकन रेडी हो चुका है, पानी में ड्राई हो गया है, चिकन पक चुका है। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और अब रेडी करेंगे सबवे सॉस। सॉस बनाने के लिए डालेंगे हाफ कप मायोनीज, साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप चिली गार्लिक सॉस, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट, 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस, साथ ही हम इसमें चुटकी नमक ऐड करेंगे और चुटकी सा हम इसमें डालेंगे काली मिर्च और 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये देखने में जितनी मज़ेदार सॉस लग रही है खाने में उतनी ही ज़बरदस्त है। मज़ेदार से सॉस रेडी हो चुकी है। डो की तरफ चलेंगे, तकरीबन 1 से सवा घंटा हो चुका है और हमारी डो बहुत ज़बरदस्त राइज हो गई है। हाथ पे लगाएं ऑयल और इसे पंच करें। मज़ेदार सी सारी डो को हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद दोबारा से हम रखेंगे इसे काउंटर पे और हम इसे थोड़ा सा जो है ना वो गूंथ लेंगे। बस इस स्टेज पे हमने इसे थोड़ा सा ही इस तरह से स्ट्रेच करना है और थोड़ा सा इसे गूंथना है, हमने इसे ज़्यादा बल नहीं चढ़ाने। और ये हमारी डो बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। अब हम इसका बना लेंगे खूबसूरत सा बॉल और बॉल बनाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग अगर हम इस तरह से करें ना तो इक्वल पार्ट्स में कटिंग होती है और अच्छी सी जो भी हमने चीज़ बनानी है वो बनती है। तो सैंडविचेस भी इस तरह से हम इनके इक्वल पार्ट्स कर लेंगे। यहाँ पे 8 पार्ट्स बन चुके हैं और हर पार्ट का हम एक खूबसूरत सा ना बॉल बना लेंगे। जिस तरह से हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं तो उस तरीके से हम बना लेंगे और जल्दी जल्दी से रेडी कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत और कितने ज़बरदस्त एक ही साइज़ के सारे जो है ना वो बॉल्स बन चुके हैं। अब हम लेंगे एक बॉल, एक पेड़ा ले लेंगे, उसको हम हाथ की मदद से इस तरह से फैला लेंगे और हम इसको इस तरह से शेप दे लेंगे और सेंटर से अब हमने इनके किनारों को उठा के सेंटर में लेकर आना है और सेंटर से जोड़ लेना है। इस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ और इस तरह से हमारी खूबसूरत सा ना ये सैंडविच की शेप बन जाएगी। हमने इसके किनारों को ऊपर वाले जो किनारे हमने बंद किए हैं उनको हम दोबारा से प्रेस करेंगे और अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। ज़बरदस्त सी ब्रेड रेडी हो चुकी है। एक प्लेट लेंगे जिसमें मैंने पहले से ग्रीस कर लिया है और इसमें हम ये खूबसूरत सा सैंडविच रख देंगे और हम इसे राइज होने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और राइज हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम एग वॉश रेडी करेंगे। एग वॉश बनाने के लिए हम एक अंडा लेंगे और उसे अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। एग वॉश रेडी हो चुका है और 10 मिनट्स भी हो चुके हैं। ज़बरदस्त से सैंडविचेस हमारे राइज हो चुके हैं। अब हम नाइफ या किसी कटर की मदद से इसके ऊपर निशान लगा देंगे, खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा जब ये बेक होंगे। और अब इसके बाद हमने जो एग वॉश रेडी किया था वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ब्रश के साथ।
और आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त टेस्टी और यमी लग रहे हैं। अब आप इसके ऊपर कुछ भी जो है ना वो ऐड कर सकते हैं खूबसूरती के लिए। मैंने यहाँ पे ओरिगेनो लिया है, 2 पे मैंने ओरिगेनो ऐड कर लिया और 1 पे मैंने कलौंजी ऐड कर लिया है। और अब मैं इसे पतीले में रखूँगी बेक करने के लिए। तो हम यहाँ पे लेंगे एक पतीला और इसके अंदर मैं इसे बेक करूँगी तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। और 20 मिनट्स के बाद जो है ना हम इसको चेक करेंगे। 20 मिनट्स हो चुके हैं, मज़ेदार से सैंडविचेस हमारे रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने यमी हैं। एहतियात से हम इसे निकाल लेंगे और पीछे से देखें कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी रेडी हुए हैं, बहुत यमी, बहुत सॉफ्ट है। अब हम इन्हें जो है ना वो सेंटर से कट करेंगे और इसमें हम फिलिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने सब्जी सॉस रेडी की थी, साथ ही हम इसमें आइसबर्ग या बंद गोभी का लीव लगा सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे टमाटर, खीरा, प्याज वगैरह जो भी आपके पसंद की वेजीज हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही रेडी किए हुए चिकन लगाएंगे और साथ ही मैंने इसमें जैलापिनोस डाल दिए हैं। अब हम चिली गार्लिक सॉस इसके ऊपर लगाएंगे। अगर आपके पास चीज़ हो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ये भी बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। मज़ेदार से हमारे सब्वे सैंडविचेस रेडी हो चुके हैं, तो ट्राई करते हैं। बहुत बहुत डिलीशियस यमी, और इसे खा के बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मैंने सब्वे खा लिया हो। बहुत बहुत डिलीशियस रेसिपी है। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मजेदार चिकन पैटी बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतने मजेदार और जूसी होंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आप इसे बार बार बनाएंगे। और इन पैटीज की एक खास बात ये कि आप इन्हें बना के फ्रीज भी कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। जब दिल चाहे निकालें, फ्राई करें और बर्गर रेडी करें। इतनी मजेदार और आसान रेसिपी आपने पहले कभी ट्राई नहीं की होगी, तो मजेदार सी इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चिकन पैटीज तैयार करेंगे और इसके लिए हमें एक बाउल चाहिए होगा और हम लेंगे इसमें 1.5 कप चिकन का कीमा। चिकन का कीमा अगर आप ले लेते हैं तो इससे ये होगा कि अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आसानी हो जाएगी। अगर आपके पास चॉपर है तो सब चीजें चॉप कर सकते हैं और चिकन बोनलेस ले सकते हैं। आप डालेंगे इसमें एक मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया है। साथ ही इसमें लेंगे 1 टीस्पून लहसुन चॉप किया हुआ, 1/2 टीस्पून हरी मिर्च जिसे हमने चॉप कर लिया है बारीक बारीक, 1 टीस्पून नमक या जायके के मुताबिक, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च आप कह सकते हैं। और साथ इसमें लेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भर के सूखा धनिया लेंगे पिसा हुआ और 1/2 टीस्पून इसमें लेंगे गरम मसाला। साथ ही इसमें ओरिगेनो ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। तो ये मिक्सर इतना मजेदार और टेस्टी है ना कि आपका मुंह में पानी आ जाएगा। जब ये मिक्स होंगे मसाले, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। हम इसे रेस्ट के लिए रखेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए और साथ ही हम कोटिंग रेडी करेंगे। और कोटिंग के लिए हम लेंगे 1 कप मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पे अब हम नमक ऐड करेंगे। मैं डालना भूल गई थी, तो 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे हम और अच्छी तरह से इस बैटर को मिक्स करेंगे। बैटर मिक्स हो चुका है तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है और थोड़ा थोड़ा करके हमने इसका इस तरह से बैटर रेडी कर लेना है और बैटर आपका ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो ये तो कोटिंग के लिए हो गया बैटर रेडी। साथ ही हम लेंगे अब यहाँ पे ब्रेड क्रम्स, जिन्हें मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। और अब हमारे पास जो चिकन के कीमे का मिक्सचर रेडी किया था वो हमारे पास आ चुका है। अब हम इनसे तैयार करेंगे पैटीज। तो इस तरह से थोड़ा सा बॉल बना के इस तरह से इस साइज का हमने एक पैटी तैयार कर लेना है। तो अब हम इस पैटी को कोट करेंगे। सबसे पहले जो हमने मैदे और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाया था उसके अंदर, और जल्दी जल्दी बड़े एहतियात से करना है और साथ ही हम इसे ब्रेड क्रम्स में रख देंगे। अब यहाँ पे एक मजे की बात है, अगर आप यहाँ पे डर रहे हैं ना कि आपका पैटी नहीं बनेगा या इसकी शेप खराब हो गई है, तो जब आप इसमें ब्रेड क्रम्स लगाएंगे तो खुद ब खुद इसकी अच्छी सी शेप बन जाएगी। तो ये मजेदार सा हमारा पैटी रेडी हो चुका है। अब एक फ्लैट नॉन स्टिक पैन लेंगे और इस पे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से ये सारे पैटीज जो है ना वो हम मीडियम आंच पे ही फ्राई करेंगे। और हमने इन्हें लाइट कलर देना है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं देना, क्योंकि ब्रेड क्रम्स लगाए हुए अगर हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे तो अच्छा कलर आएगा। अगर हम फ्लेम जो है वो हाई कर देंगे तो ब्रेड क्रम्स जल जाएंगे। तो इसी तरह से बाकी भी हम इसके ऊपर रखते जाएंगे और सारे जो पैटीज है ना वो हम अच्छी तरह से रेडी कर लेंगे और खूबसूरत लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इसे पका लेंगे और फिर निकाल लेंगे। तो ये तो होगी हमारी सारी चिकन पैटीज जो बहुत ही मजेदार और क्रिस्पी लग रही हैं और दिल कर रहा है कि अभी से खा लें। तो अभी हम वेट करेंगे और साथ ही इसकी सॉस रेडी करेंगे। तो सॉस के लिए यहाँ पे लेंगे 3 टेबलस्पून मायोनीज और साथ हम लेंगे 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। और अब हम यहाँ पर लेंगे पिकल, ये मेरे पास कुकम्बर पिकल है और साथ ही हम इसमें रेड चिलीज का पिकल लेंगे। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, अभी आई बटन पर शो हो रही होगी। साथ ही हम इसमें लेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ओरिगेनो लेंगे इसके अंदर। और अब हम इसमें लेंगे विनेगर 2 से 3 ड्रॉप्स लेंगे बस। और साथ ही लेंगे इसमें 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट। बहुत बहुत मज़ेदार और डिलीशियस इसका फ्लेवर होगा। तो अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और मज़ेदार और टेस्टी सी सॉस रेडी हो गई है। तो बस इसे साइड पे रखेंगे और अब लेंगे अगेन वही फ्लैट पैन नॉन स्टिक का, जिसमें हम ये बर्गर जो है ना बन बर्गर
इसको हम सेक लेंगे। और हमने बहुत ही लाइट सा कलर देना है, हमने इन्हें जलाना नहीं है। तो लाइट सा कलर आ चुका है, साइड चेंज करेंगे और सारे बर्गर्स को उतार लेंगे। तो ये तो हो गए हमारे अच्छी तरह से बन जो हमने रेडी कर लिए हैं। और अब हम इनका मज़ेदार सा पैटी बर्गर रेडी करेंगे। सबसे पहले मायोनीज लगाएंगे और अब हम इसे थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। इसके बाद हम इसे रखेंगे चिकन पैटीज के ऊपर और साथ ही लगाएंगे तैयार की हुई मज़ेदार सी सॉस। साथ ही हम इसमें बंद गोभी और चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व करेंगे। और अब हम इसे क्लोज करेंगे सेकंड पीस के साथ। बहुत मज़ेदार टेस्टी सा चिकन पैटी बर्गर रेडी हो चुका है। डिश आउट करेंगे, फ्राइज के साथ सर्व करेंगे। बहुत बहुत टेस्टी, डिलीशियस और यमी लग रहा है, तो टेस्ट करके देखते हैं। बहुत बहुत यमी और टेस्टी है, जरूर ट्राई करें। और ये बहुत जूसी है। आज आपके साथ एक और नई यमी सी रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाएंगे आलू चिकन के कबाब। सिर्फ 3 आलू और 1 पाव चिकन से ये हम आज कबाब रेडी करेंगे। और आप इतने हैरान होंगे कि मैं इतने ढेर सारे कबाब जो है ना वो रेडी कर लिए हैं। तो आप इस रेसिपी को एंड तक कंप्लीट देखिएगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और ये देखने में जितने मज़ेदार है, खाने में भी उससे कई ज़्यादा टेस्टी हैं। नान या तो दूध की रोटी के साथ सर्व करें, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। ज़बरदस्त और अमेजिंग सी रेसिपी को जो है ना वो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें चाहिए होंगे 3 अदद आलू, क्योंकि यहाँ पे हमने आलू और चिकन की रेसिपी बना रहे हैं। 3 अदद आलू बॉयल कर लिए अच्छी तरह से और अब हम इन्हें जो है ना वो मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद अब तो यहाँ पे मैंने 1 पाव के करीब जो है ना वो चिकन लिया। मसालों में डालेंगे हाफ टी स्पून नमक या जायके के मुताबिक डाल लें, हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून जो है ना वो इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और हाफ टी स्पून इसमें जीरा डाल के अब हमने जो है ना वो इसमें फ्रेश धनिया डालना है, 2 टेबल स्पून डालने और 1 हरी मिर्च या जायके के मुताबिक डाल लें। और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च जो है ना वो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से अब हम इस मिक्सचर को जो है ना वो मिक्स करेंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त मिक्सचर जो है ना हमारा आज कबाब का रेडी हुआ है। इसको अच्छी तरह से हमने अब कटलेट्स की शेप दे लेनी है और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए पैन के ऊपर मैं ऑयल डालूंगी। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 अंडा लिया है जिसे मैंने फेंट लिया और नमक और काली मिर्च इसमें थोड़ी सी डाल दी फ्लेवर के लिए। अब इसके ऊपर ये कटलेट्स रख के फ्राई करेंगे। और ये कबाब यकीन करें बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। एक साइड से कलर आ जाएगा ना तो इसकी साइड चेंज कर देंगे और इन्हीं कबाब को जो है ना वो थोड़ा सा साइड पे करके सेंटर में ऑयल डालेंगे और दोबारा से जो है ना वो हम बाकी के कटलेट्स भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और इनको बहुत प्यारा सा कलर आने पे फिर हम जो है ना वो 1 बाय 1 निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग से हमारे आलू और चिकन के कटलेट्स जो है ना वो तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें उतार लेंगे और सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आपको इस ज़बरदस्त अमेजिंग सी रेसिपी? गर्मा गर्म इन कटलेट्स को आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत पसंद आएंगे। नान या रोटी के साथ इसे सर्व करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े की रेसिपी लगेगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नहीं हुआ है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त सी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।